अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम सोर्सिंग पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली थी, हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया था और अप्रॉक्सीमेटली सोर्स प्राइस ऐड की थी। तो आज हम अलीबाबा से सोर्सिंग कैसे होती है, कैसे यूएई या किसी भी कंट्री के लिए आप इजीली अलीबाबा से सोर्स कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपल alibaba.com पे आ जाना है। ये एक होलसेल प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेड अश्योरेंस देता है। ट्रेड अश्योरेंस मींस कि ये गारंटी देता है कि अगर सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट ना भेजी तो आप अपना पेमेंट क्लेम बैक कर सकते हैं, और अलीबाबा आपको पेमेंट वापस रिटर्न करने में 100% श्योरिटी देता है और बाज़-औक़ात दे भी देता है। लेकिन फिर भी आपको ट्रेड एश्योरेंस का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कुछ चीज़ों का देखना है कि कौन से सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस देते हैं। मीन्स कि अलीबाबा में भी कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो ट्रेड एश्योरेंस नहीं देते। तो हम कैसे इस पे देख सकते हैं पूरा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलीबाबा पे आप आएंगे तो यहाँ पे दो तरह के इंटरफेस हैं। आप देख लें, यहाँ प्रोडक्ट से या सप्लायर से हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल हमारा कीवर्ड जो भी होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, अब हमारा कीवर्ड था वाटर बॉटल, तो हमारे पास सारी वाटर बॉटल्स आ गई हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फर्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस का चेकलिस्ट है, फिल्टर लगा हुआ है, आपने इसको चेक कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपको अगर कोई पेमेंट के अंदर इशू आता है सप्लायर से तो अलीबाबा आपको सपोर्ट करेगा पेमेंट्स के लिए। दूसरा है हमारे पास मेन फ़िल्टर, वो है वेरीफाइड सप्लायर। तो आपने इसको भी चेक कर देना है। अब वेरीफाइड सप्लायर में क्या होता है कि अलीबाबा खुद जाके उस सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को विज़िट करता है और कंफर्म करता है, वेरीफाई करता है कि ये एक्चुअल ये फैक्ट्री या ये सप्लायर का फिज़िकल उधर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हर चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, दो फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे नीचे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप यहाँ से कोई भी फ़िल्टर आपके प्रोडक्ट टाइप के ऊपर डिपेंड करता है तो आप लगा सकते हैं। नॉर्मली आईएसओ फ़िल्टर भी आप इनेबल कर लें। ठीक है, तो टोटल हमने 3 फ़िल्टर लगाए, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर और आईएसओ। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है, एक और चीज़ देखनी है, दो और चीज़ बेसिकली। वो ये कि हमने देखना है कितने ईयर्स का है। यहाँ पे देखें वेरीफाइड के नीचे 6 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, हमने देखना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग या सप्लायर अलीबाबा पे कितने अरसे से है। ठीक है, तो 3 ईयर्स प्लस होना चाहिए। ठीक है, इससे कम हो तो हम उससे बाय नहीं करेंगे, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, ये जिम्स हैं, इनको जिम्स कहते हैं। तो ये जिम्स आपके एटलीस्ट 3 प्लस होने चाहिए। ठीक है, वो इसलिए कि ये जिम्स अलीबाबा इनको इसलिए देता है कि ये इनकी क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट्स, ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस सारा कुछ वेरीफाई करके अलीबाबा इनको ये जिम्स असाइन करता है। तो जितने जिम्स ज़्यादा अच्छे होंगे, जितने ईयर ज़्यादा होंगे, वो इसका मतलब है वो अच्छा सप्लायर है, वो आपको जो बात कहेगा वो उस पर पूरा उतरेगा। ठीक है, तो हमने ये सेटिंग करनी है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम कुछ इस तरह की प्रोडक्ट देखी थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसके जेम्स कम है। तो हम इसको फ़िल्टर करते जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट किसके पास है और जिसके जेम्स भी ज़्यादा हों। ठीक है, तो आप इस तरह सर्च करें, आपके पास थाउजेंड्स में रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे जेम्स इसके ठीक लगे इस सप्लायर के, लेकिन ये 2 साल है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपने इस तरह सर्च करना है, जिसके जिस तरह ये वाटर बॉटल है इसके 5 ईयर्स हैं और जिम्स भी 5 हैं, अच्छा सप्लायर लग रहा है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ों में
आपको MOQ दे रहा है, मीन्स कि अगर आपने 120 पीस से लेके 600 पीसेस लिए तो उसका रेट ये होगा $1.6 होगा। अगर 600 से 1200 लिए तो उसका 1.5, और 1200 प्लस के ऊपर आपको 1.45 रेट मिलेगा। ठीक है, और कैपेसिटी इधर नीचे है इसकी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद इस सप्लायर से हम बात तो करेंगे, लेकिन पहले इसकी प्रोफाइल में जाके हम चेक करेंगे कि ये सप्लायर ठीक है कि नहीं। इसके और कुछ टर्म एंड कंडीशंस हमने चेक करने हैं, वेरीफाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका यहाँ पे इसकी सप्लायर का मेन लिंक है, हम वहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल में। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल आ गया मेन। ये और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे आप देख लेंगे इसकी चीज़ें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उसके बाद आपने प्रोफाइल में आना है और कंपनी ओवरव्यू को क्लिक करना है। जैसे ही कंपनी ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका रेटिंग आ रही है 4.7 आउट ऑफ 5, तो ये बहुत अच्छी रेटिंग है। इसकी रिस्पॉन्स टाइम लेस दैन 6 आवर है। ऑन टाइम डिलीवरी 95% है। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन इसकी 5400 प्लस ट्रांजेक्शन है। जेम्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। देखें बिजनेस टाइप क्या है कि मैन्युफैक्चर है। यहाँ पे बहुत सारा इशू आता है कि मैन्युफैक्चर से लें कि सप्लायर से लें, ट्रेडिंग कंपनी से लें, तो मैन्युफैक्चर ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप है। टोटल एम्प्लॉयज़ इसके 50 से 100 के करीब हैं। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेशन, इसके बाद पेटेंट देखें इसके पास बहुत ज़्यादा है, 21 पेटेंट है इसके पास। ट्रेडमार्क इसके पास काफ़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट्स इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इसके पास कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, सारे सर्टिफिकेट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नहीं है कि हमने देखना है कि मिडिल ईस्ट में ये सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें यहाँ पे इसने थोड़ा सा मेंशन किया है कि वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में ये सप्लाई कर रहा है, मिडिल ईस्ट में नहीं कर रहा। तो हमें मिडिल ईस्ट वाले सप्लायर चाहिए होते हैं ज़्यादातर, ताकि यहाँ पे इशू होता है कस्टम क्लियरेंस का। तो मेरे पास एक ये सप्लायर है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी डिटेल्स कैसे चेक करनी है। ये सिंपली इसकी अलीबाबा पे है इस नाम से। आपने यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में आना है। यहाँ पे देखें इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है और ऑन डिलीवरी 100% है। रिस्पॉन्स रेट आप इसका चेक कर लें। इसमें एक चीज़ हमने मेन जो चीज़ देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि देखिए मिडिल ईस्ट में ना सप्लाई कर रहा है मेन प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में हमारे कैसे दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट और बाकी सारे मुल्क आते हैं जहाँ पे अमेज़ोन पे हमने सेलिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है सप्लायर को लास्ट एटलीस्ट वो मिडिल ईस्ट में सप्लाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, या जो भी आपकी कंट्री जिस जगह लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे जी एक और चीज़, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन इसकी जितनी भी हुई हैं, तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखनी है कि आप जिस कंट्री में ट्रांजेक्शन करवाना चाह रहे हैं, मीन्स के सप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ पे है कि नहीं। जैसे कि ये देखिए इसकी लास्ट जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कब हुई है, आज 20 है, तो 2 दिन पहले इसने ब्राज़ील में किया, इटली में, यूनाइटेड स्टेट में, स्पेन में। तो ये इसकी टोटल ट्रांजेक्शन इसने की हैं 2688 ट्रांजेक्शन। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यूई में कब इसने लास्ट की है वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा 22 ट्रांजेक्शन्स की हैं और 15 दिन पहले इसने 5 तारीख को की है ट्रांजेक्शन, नहीं आई थिंक 2 महीने पहले। ठीक है, तो इस तरह आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी। आप अपने किसी भी मुल्क में देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे इसने की है, देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी इसने की हुई है ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमारा सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया में आप देख लें यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं।
तो इस तरह का आपने सप्लायर ढूंढना है जिसने ट्रांजेक्शन्स की हों, ताकि वो इजीली आपकी सारी चीज़ें पूरी कर सकें। ठीक है, कि बिजनेस टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, वो आपको डिलीवरी पहुंचाएगा जो सामान, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले FOB है। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड है। और EXW एक्स वर्क मीन्स कि आपकी कंपनी की लोकेशन पे आपको दे रहा है। हमें जो रिकमेंडेड आपको हम करते हैं वो ये है कि DDP करवाएं। ठीक है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड मीन्स कि कस्टम ड्यूटी सारा टैक्स वगैरह वो खुद सप्लायर पे करेगा और आपके डोर स्टेप पे आपका सामान पहुंचा देगा। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि DDP आपने फर्स्ट टाइम अगर करवा रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट, तो आपने DDP को सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो उसमें आपको कस्टम पे खुद नहीं करना पड़ेगा, सप्लायर आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, करेंसी आपकी USD ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होती है। और पेमेंट मेथड आपका कोई भी, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेयर ट्रांसफ़र वाइज किसी से भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने DDP को सिलेक्ट करना है, आपने सप्लायर से पूछना है एटलीस्ट, और अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें एटलीस्ट आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी प्रोडक्ट और DDP मेंशन हो। ठीक है, तो तब आप अलीबाबा पे क्लेम कर सकते हैं अगर उसमें कोई इशू आता है। अगर वो मेंशन नहीं होगा, DDU होगा। ठीक है, या DAP होगा, तो इसका मतलब है कि वो ड्यूटी आपके ऊपर आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने DDP को सेलेक्ट करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएंगे, तो इसका मतलब है कस्टम क्लियरेंस उस सप्लायर की ज़िम्मेदारी है, नहीं तो वो आपको पूरे पैसे वापस करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लीड टाइम आप चेक करना है आपने कि मैन्युफैक्चरिंग से आपकी प्रोडक्ट का कितना टाइम में वो लीड कर रहा है। नॉर्मली 20 डेज़ से 40 डेज़ के दरमियान होता है। आपने वो देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगता है। 30% आपने एडवांस पेमेंट देनी है। जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाए आपने उसका टेस्टिंग करवानी है, मींस कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना है, और फिर आपने उसको डिस्पैच करवा देना है और पेमेंट अपनी पूरी करके। ठीक है, तो ये डिटेल थी। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कमेंट हो तो काइंडली बताइएगा। जी, आपने सारा क्राइटेरिया फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर से करके बात करनी है, उनसे पूरी डिटेल्स लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, और एक बात का जहन में रखिएगा कि मिडल ईस्ट में थोड़ा कस्टम क्लियरेंस का इशू होता है, तो आपने DDP ही करनी है। ठीक है, स्टार्ट में, और अपना ऑर्डर्स 50 पीसेस से लेके 200 पीसेस तक रिकमेंडेड है। और आपका फर्स्ट टाइम अगर क्लियर हो जाता है ऑर्डर कस्टम क्लियरेंस से, तो फिर आप 500 पीसेस तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड यही है कि आप कंपनी के ज़रिए ही आप सोर्सिंग करें अलीबाबा से, ताकि कोई भी सर्टिफिकेशन या कुछ भी इशू है तो आपके पास कंपनी हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, ताकि कस्टम क्लियरेंस में आसानी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लोकल सोर्सिंग पे बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।